सुप्रभात, नमस्कार। वन्य भूमि रांची के प्रभात तारा मैदान में भगवान जगन्नाथ के सम्मुख आप सबका हार्दिक स्वागत है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। सभी लोग बैठ जाइए। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं निवेदन करता हूँ, बारिश में भी हम योग करेंगे। बारिश में भी सब लोग बैठकर योग करेंगे। बैठ जाइए प्लीज। सभी बैठ जाइए। आंखों को बंद कीजिए, हाथों को जोड़ दीजिए। आइए, प्रार्थना से हम सब योगाभ्यास आरंभ करेंगे। सभी एक स्वर में 3 बार ओंकार उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात प्रार्थना आरंभ करेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं सम्वो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। धीरे से आंखें खोलें और हाथों को वापस अपनी जगह ले आए। अब चालन क्रियाओं को अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ये अभ्यास शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है। सभी लोग खड़े हो जाएं। गर्दन की क्रियाओं के अभ्यास से शुरू करेंगे। आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास। पैरों में 2 इंच का अंतर रखिए और हाथों को कमर पर रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। दाईं और बाईं ओर झुकाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आए। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आए। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। दाईं और बाईं ओर मोड़ने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस आइए। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस आइए।
एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस आइए। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाएं। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। गर्दन गोलाकार घुमाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को आगे की ओर झुकाएं और कंठकूप से लगाएं। श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराइए। अब श्वास भरते हुए सिर को विपरीत दिशा में पीछे ले जाए। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे ले आए। एक बार पुनः अभ्यास को दोहराइए। श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। हाथों को पुनः अपनी जगह ले आइए, विश्राम कीजिए। अब हम अभ्यास करेंगे स्कंद चालन संचालन। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाइए। हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हो, पूरा खींचना है ऊपर। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस लाई और एक बार पुनः श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाए। पूर्ण ढंग से, बहुत बढ़िया, एक्सलेंट। श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले आए। अब हम स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए अपने हाथों को कंधों की ऊंचाई तक ले आए। अपनी उंगलियों को अपने कंधे पर रखिए। अब दोनों कोहनियों को आगे से पीछे की ओर घुमाइए। यह अभ्यास एक और बार करेंगे। अब विपरीत दिशा में भी यह अभ्यास को 2 बार कीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को वापस ले आए। आराम से खड़े हो जाए। अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। जिन्हें गंभीर कमर दर्द हो वो सावधानी से ये अभ्यास करें। अपने पैरों को कंधों के बराबर की दूरी पर रखिए। हाथों को कंधों की सीध में सामने की ओर उठाए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। ट्विस्ट कीजिए, दाईं तरफ, दाईं तरफ। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाएं। पूर्ण ढंग से ट्विस्ट करना है कमर को। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। हाथों को वापस ले आइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। जिनको घुटने में दर्द हो इस अभ्यास को सावधानी के साथ करें। श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे की स्तर तक सामने लाएं। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़े और बैठने की स्थिति में आए। बैठ जाए। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए वापस आइए। पुनः श्वास छोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आइए। श्वास भरते हुए पहले जैसी स्थिति में आइए। हाथों को नीचे ले आइए और विश्राम कीजिए। एक क्षण आंखें बंद कीजिए। चालन क्रियाओं का परिणाम शरीर, मन और श्वास पर। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास ताड़ासन। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए हाथों को कंधों के स्तर तक ले आइए।
दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को बाहर की ओर पलटिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाए, पूरा खींचे ऊपर। एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाए रखने का प्रयास कीजिए, थोड़ी सी बैलेंस कीजिए। एड़ियों को वापस ले आइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को भी सामान्य स्थिति में ले आइए और विश्राम कीजिए। ये आसन शरीर में संतुलन और दृढ़ता प्रदान करता है। अब हम अभ्यास करेंगे वृक्षासन। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़िए। दाहिने तलवे को बाएं पैर के जंघा पर रखने का प्रयास कीजिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाए और हथेलियों को जोड़िए नमस्कार मुद्रा में पूर्ण ढंग से। शरीर को थोड़ा ऊपर खींचिए। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। श्वास छोड़ते हुए हाथों और दाहिने पैर को नीचे ले आइए। अब बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर की जंघा पर रखिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाए और हथेलियों को जोड़िए नमस्कार मुद्रा में। समतोलन जारी रखें। कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों और बाएं पैर को नीचे ले आइए। थोड़ी देर विश्राम कीजिए। पाद हस्तासन। जिनको कमर दर्द की परेशानी है वो इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। पैरों के बीच 4 इंच का अंतर रखिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले आए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकिए। कमर को खींचने का प्रयास कीजिए, थोड़ी सी। बहुत बढ़िया। अपनी हथेलियों को पंजे के पास रखिए। कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। बहुत सुकून मिलता है आसन के अंतिम स्थिति में। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आइए। हाथों को ऊपर कीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए और थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। ये आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पाचन शक्ति को सुधारता है। अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखिए। अपनी दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखिए। श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे ले जाइए। श्वास छोड़े और सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को पहले जैसी स्थिति में ले आइए और विश्राम कीजिए। यह आसन फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। अब हम अभ्यास करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच 3 फीट की दूरी बनाएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधे की ऊंचाई तक ले जाएं। दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकते जाएं। दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखिए। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाइए और मध्यमा उंगली को देखिए। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए। 30,000 लोग एक तरह से अभ्यास करेंगे, उसका अनुभव बहुत असामान्य होता है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। अपने दाहिने पैर के पंजे को सीधा कर लीजिए। अब बाएं पैर के पंजे को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकते जाए।
बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखिए, अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और मध्यमा उंगली को देखिए। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। त्रिकोणासन कमर, जंघाओं तथा कंधे की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आइए। अपने बाएं पैर के पंजे को सीधा कर लीजिए। अब हाथों को भी वापस ले आइए और दोनों पैरों को मिलाइए, विश्राम कीजिए। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे से बैठ जाए। और पैरों को सामने की तरफ सीधा कर लीजिए। हाथों को नितंब के पास रखें और कमर सीधा कर लीजिए। इस आसन को हम दंडासन कहते हैं। ये बैठने वाले आसनों के लिए स्थिति है। अब हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को मोड़ते हुए दोनों तलवे को मिलाइए। श्वास छोड़ते हुए पंजों को पकड़ लीजिए। अपनी एड़ियों को जितना संभव हो उतना शरीर की तरफ ले जाए। सीधा बैठ जाए, आंखें बंद करके ध्यान कीजिए। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहने का प्रयास करेंगे। धीरे से दंडासन में वापस आइए। भद्रासन शरीर और मन को दृढ़ता प्रदान करता है। अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, उष्ट्रासन, शशकासन, उत्थान मंडूकासन एक कैप्सूल है, उसको मिलकर करेंगे। पहला अभ्यास वज्रासन। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों के बीच बैठ जाए। दोनों पैरों को अंगूठे परस्पर मिले हो। हाथों को घुटनों पर रखिए। कमर और गर्दन को सीधा रखिए। इस स्थिति को हम वज्रासन कहते हैं। आंखें बंद करें। वज्रासन पाचन शक्ति बढ़ाने में सहायक है। इसी स्थिति से हम अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। घुटनों पर खड़े हो जाइए। हाथों को नितंब पर रखिए। श्वास लेते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ झुकाएं। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहे। श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाइए। वज्रासन में बैठ जाइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। अर्ध उष्ट्रासन कमर दर्द को ठीक करने में मदद करता है। अब हम पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे। जिन्हें उष्ट्रासन करने में परेशानी हो वो अर्ध उष्ट्रासन का ही अभ्यास करें। घुटनों पर खड़े हो जाइए। घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुक जाए। श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ से दाईं एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़िए। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए। उष्ट्रासन। श्वास भरते हुए वज्रासन की स्थिति में वापस आइए। वज्रासन की स्थिति में वापस आइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। उष्ट्रासन पीठ और गले की दर्द से आराम दिलाता है और दृष्टि में सुधार लाता है। अब हम शशकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। हथेलियों को घुटनों के बीच रखिए। श्वास छोड़ते हुए बिना नितंब को उठाए शरीर को आगे ले जाए। छाती और ठुड्डी जमीन से लगाए। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। बहुत खूब, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने में।
श्वास भरते हुए वापस आए और वज्रासन में विश्राम कीजिए। तनाव और चिंता को कम करने में शशकासन सहायक है। अब हम उत्थान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों को फैला लीजिए। श्वास लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए। सिर के पीछे से दोनों हाथों को मोड़िए। हथेलियों को विपरीत कंधों पर रखिए। पीठ एवं गर्दन को सीधा रखिए। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटने पर ले आइए। अब घुटनों को भी मिलाते हुए वज्रासन की स्थिति में आइए। अब दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करके दंडासन में बैठ जाइए। उत्थान मंडूकासन पीठ एवं गर्दन की तकलीफ के छुटकारा मिलाता है। अब हम वक्रासन अभ्यास करेंगे। धीरे से दाएं पैर को मोड़ते हुए पंजे को बाईं घुटने के पास रखिए। अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाईं तरफ मोड़िए। ट्विस्ट कीजिए और थोड़ा। बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। श्वास भरते हुए वापस आइए और दाएं पैर को सीधा कीजिए। यह आसन को बाईं तरफ से भी दोहराएंगे। बाएं पैर को मोड़ते हुए पंजे को दाहिने घुटने के पास रखिए। अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए बाएं पंजे के पास रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को बाईं तरफ मोड़िए। पूरा ट्विस्ट कीजिए। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए वापस आइए। बाएं पैर को सामने की ओर सीधा करते हुए दंडासन की स्थिति में विश्राम कीजिए। वक्रासन मधुमेह के प्रबंध में सहायता प्रदान करता है, तनाव से मुक्ति दिलाता है। अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे से पेट के बल लेट जाइए। लेट जाइए, लेट जाइए। पेट के बल लेट जाइए आराम से। अपने दोनों पैरों के बीच दूरी बनाएं, उचित दूरी बनाएं। दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए हथेली पर हथेली रखिए। अपने सिर को दाईं तरफ मोड़ते हुए हथेलियों पर रखें और विश्राम कीजिए। इस आसन को हम मकरासन कहते हैं। सभी लोगों को करना है। लेट जाइए। तनाव और चिंता से मुक्ति दिलाने में मकरासन सहायक है। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा कीजिए। शरीर को पूरा स्ट्रेच करना, आगे के ऊपर स्ट्रेच करना है। पूरा शरीर को स्थिति है। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़िए और अपने हाथों को सीने के पास रखिए। श्वास भरते हुए नाभि वाले भाग तक अपनी ठुड्डी और छाती को उठाएं। अपनी दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखिए। बहुत बढ़िया। हाथों के ऊपर खड़े नहीं होना, कमर के बल से खड़े होना है। भुजंगासन। कुछ देर इस आसन में बने रहे। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाइए और मकरासन में विश्राम कीजिए। मकरासन पीठ दर्द के निवारण में सहायक है और तनाव कम करता है। अब शलभासन का अभ्यास करेंगे। पुनः अपने पैरों को मिलाइए। अपने हाथों को जंघाओं के पास लाइए। दोनों हथेलियां जमीन की तरफ रखिए। ठुड्डी को जमीन से लगाइए। श्वास भरते हुए बिना घुटने मोड़े
दोनों पैरों को उठाए, जितने क्षमता है उतना ऊपर उठाए, पैरों को मोड़ना नहीं है। कुछ देर आसन में बने रहे, श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे लाई, मकरासन में विश्राम कीजिए। इस आसन साइटिका तथा पीठ दर्द में आराम दिलाता है, फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने में बहुत सहाय करता है। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। अब बाई करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए, आराम से लेट जाइए। पहला अभ्यास सेतु बंधासन। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एड़ियों को नितंब के नज़दीक ले आई, एड़ियों को पकड़ लीजिए। अब श्वास लेते हुए नितंब व कमर को ऊपर उठाए और फूल जैसी आकृति बनाए, ऊपर उठाए, थोड़ी सी और अप, बहुत बढ़िया। कुछ देर इस आसन में बने रही। ये आसन अवसाद की रोकथाम में मदद करता है। थायराइड ग्रंथि के स्वास्थ्य में ही बहुत उपयोगी आसन है। श्वास छोड़ते हुए वापस आई, पीठ के बल थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। शवासन, विश्राम कीजिए। अगला आसन उत्थान पादासन। पैरों को मिलाई, हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखिए, हथेलियां जमीन की तरफ रखिए। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाए और 30 डिग्री का कोण बनाए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को जमीन पर लाइए और थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। लंबा गहरा श्वास लीजिए, छोड़िए। यह आसन पेट की चर्बी को घटाता है और श्वसन क्षमता को सुधारता है। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को जंघाओं के पास रखिए। श्वास भरते हुए बिना घुटनों को मोड़े धीरे से पैरों को ऊपर उठाए और 90 डिग्री का कोण बनाएं, 90 डिग्री। नितंब से कंधे तक का शरीर बिल्कुल सीधा रहे। बहुत अच्छा, एक्सलेंट। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रही। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को नीचे ले आइए, वापस आइए, विश्राम कीजिए। ये आसन उक्त रक्तचाप को दूर करने में मदद करता है। इस साल का हमारा थीम है हृदय स्वास्थ्य के लिए योग। पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। अपने पैरों को मिलाइए और घुटनों को मोड़ते हुए सीने के पास ले आइए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए टांगों को पकड़ें। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाए और अपने ठुड्डी या नासिका को घुटनों के बीच लगाने का प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया। कुछ देर इस आसन में बने रहें। बहुत सुंदर आसन है। ये आसन पाचन क्रिया को सुधारता है। श्वास छोड़ते हुए सिर और पैरों को वापस लाइए, विश्राम कीजिए। अब हम थोड़ी देर के लिए शवासन का अभ्यास करेंगे। पैरों और हाथों के बीच उचित दूरी बनाएं। हथेलियां आसमान की ओर खुली हो। आंखों को बंद कीजिए। गहरा लंबा सांस लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए। सामान्य श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया पर ध्यान दीजिए। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखिए। शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए।
शिथिल हो जाए। शवासन चिंता और तनाव के प्रबंधन में मदद करता है। शरीर और मन को संपूर्ण विश्रांति प्रदान करता है। धीरे से बाएं ओर करवट लीजिए और आराम से उठकर बैठ जाइए। सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। उठने का तो मन नहीं कर रहा है, फिर भी हम आगे बढ़ना। अब हम कपालभाति के लिए तैयार हो जाए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, कोई भी हो। आंखों को बंद कीजिए, कमर और गर्दन सीधा रखिए, हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाए, घुटनों पर रखें। गहरी लंबी श्वास लीजिए और उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए श्वास छोड़ना है। कपालभाति का पहला चक्र 20 आवृत्तियां प्रारंभ करेंगे। श्वास छोड़िए, विश्राम कीजिए। कपालभाति का दूसरा चक्र 20 आवृत्तियां शुरू कीजिए। सांस लीजिए, श्वास छोड़िए, विश्राम कीजिए। अब तीसरा और अंतिम चक्र शुरू करना है। लंबा सांस लीजिए, छाती ऊपर कीजिए, श्वास छोड़िए, आराम से कपालभाति का अभ्यास से जो परिणाम हुआ है उसको अनुभव करिए। कपालभाति कफ विकारों को दूर करता है। अब हम प्राणायाम की ओर जाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाए रखिए, दाहिने हाथ की नासिकाग्र या प्राणायाम मुद्रा बनाएं। दाहिनी नासिका रंध्र के बंद करते हुए बाह्य से श्वास लीजिए धीरे से। बाई नासिका रंध्र को बंद करते हुए दाईं से श्वास छोड़िए। अब दाईं से श्वास लीजिए और बाई नासिका रंध्र से श्वास छोड़िए। ऐसे 4 चक्रों का और अभ्यास करेंगे। इनहेल थ्रू द लेफ्ट, एक्सहेल थ्रू द राइट, again inhale through the right, exhale through the left। बाहें से श्वास लेना है, धीरे से दाहिने नाक से श्वास छोड़ना है, दाहिने से ही नाक सांस लेना है, बाएं नाक से श्वास छोड़ना है। और एक बार अनुलोम विलोम प्राणायाम एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। बच्चों के लिए, युवाओं के लिए यह अभ्यास बहुत जरूरी है। अब बाई नासिका से श्वास छोड़ते हुए वापस आइए, ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए, जीभ को किनारे से मोड़ते हुए
ट्यूब नामा आकार बनाएं। गहरी श्वास लीजिए। श्वास छोड़िए आराम से, नासिका से धीरे धीरे श्वास। और एक बार नासिका से श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए। 2 बार और दोहराइए। शीतली प्राणायाम उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए बहुत लाभदायक है। नासिका से श्वास छोड़ते हुए विश्राम कीजिए। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले सामान्य ढंग से भ्रामरी प्राणायाम, 2 बार के बाद षण्मुखी मुद्रा के साथ भ्रामरी प्राणायाम अभ्यास करेंगे। आँखों को बंद रखते हुए हाथों को ध्यान मुद्रा में रखिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि का गुंजन कीजिए। श्वास लीजिए। और एक बार श्वास लीजिए। यही अभ्यास षण्मुखी मुद्रा के साथ करेंगे। षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए। सांस लीजिए धीरे से। और एक बार श्वास लीजिए। अब हाथों को वापस ले आइए। भ्रामरी प्राणायाम तनाव को दूर करने में मदद करता है। अब हम थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद रखिए। मेरुदंड को सीधा रखिए। हाथों की ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा धारण कीजिए। हाथों और कंधों को शिथिल कीजिए। मुख को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाते हुए एकाग्रचित्त होकर बैठ जाए। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। धीमी और गहरी श्वास और प्रश्वास। सिर्फ सजगता शरीर के प्रति, श्वास के प्रति, अपने भावनाओं के प्रति, विचारों के प्रति। जैसे जैसे भावनाएं, विचार कम होते जाएंगे, मन प्रसन्न और शांत, शांत और प्रसन्न मन में ही ईश्वर स्वयं स्थापित। निर्विचार होने का प्रयास जगन्नाथ के सानिध्य में ध्यान का अभ्यास।
ध्यान योग अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हर रोज ध्यान अभ्यास करने से मन शांत रहता है। ध्यान आत्म अनुभूति की ओर हमें ले जाता है, आत्म साक्षात्कार की ओर। अब सामान्य श्वास और प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। हम सब मिलकर एक होकर मन ही मन संकल्प धारण करेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। हम योग अपनाएंगे, योगी बनेंगे, उपयोगी बनेंगे और इस देश के विकास के लिए हम सब समर्पित हैं, समर्पित हैं, समर्पित हैं। इन्हीं संकल्प के साथ शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा बनाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब हथेलियों को आँखों पर रखिए और अपनी आँखें खोलिए। हाथों को वापस लाइए। योग अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाए। आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी को मेरा धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। The Prime Minister Shri Narendra Modi practicing yoga with nearly 25,000 yoga enthusiasts here at the Prabhat Tara Maidan in Ranchi. 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मुख्य आयोजन स्थल रांची का प्रभात तारा मैदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक अनुकरणीय नेतृत्व की मिसाल अगर आज के आयोजन को कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। Absolutely. And the intermittent rain during the yoga practice didn't dampen the spirits at all. In fact, it reminded us of the words of B.K.S. Iyengar. Yoga teaches us to cure what need not be endured and endure what cannot be cured. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्साह, उल्लास और इस महा आयोजन से स्वयं को जोड़ने का सिलसिला न केवल भारत में बल्कि आज सारे विश्व में, सारी दुनिया में देखा जा रहा है। हजारों योग साधकों के साथ
योगाभ्यास के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रांची स्थित प्रभात तारा मैदान से प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत ही दर्शनीय अंदाज में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने योगाभ्यास को आगे बढ़ाया और लोकप्रियता चरमोत्कर्ष पर है। इसकी मिसाल, इसकी झलक हम यहाँ देख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से स्वयं को नजदीक पाने की कोशिश जो योग साधक हैं वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं इससे। It is said it only takes a cry in the wilderness to start an avalanche. And it was one man who decided to bring yoga on the world stage, and this has been an exponential growth of what started in 2014, the 5th International Day of Yoga, where thousands of people from all walks of life and all ages practice yoga for a better life, for better health, and for spiritual growth. And the inspiration has been this gentleman on the screen, the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. The crowd's ecstatic to shake hands with him, to come up close to him. These are going to be memories of a lifetime for these youngsters. यकीनन उन सभी युवाओं के लिए, उन सभी रांची के निवासियों के लिए, झारखंड के निवासियों के लिए, देशवासियों के लिए एक अविस्मरणीय, कभी न भुलाने वाला ये अवसर है जब देश के सर्वोच्च नेतृत्व को इतना करीब पा रहे हैं, और वो भी पूरे दिल से, पूरे समर्पण से। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जिस अंदाज में बच्चों का, युवाओं का, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों के चेहरों पर जो उत्साह है, जो उमंग है, उनकी आंखों में, उनके चेहरे पर स्पष्ट पढ़ा जा सकता है। And in the era of mobile telephones, selfies are a must. Very soon there will be selfie asanas as well. Bright smiles after a very good session of yoga with the Honorable Prime Minister for these people. So it's been a double joy for them, a good session of yoga, and then to be so close to the Honorable Prime Minister. Who could have thought this could happen? हर कोई चाहता है योग साधकों में से कि वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करीब से करीब पहुँचें, उनके साथ उनकी एक फ़ोटोग्राफ हो, सेल्फी का मौका मिले, और शायद जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण क्षण है उसे जी रहे हैं ये सभी योग साधक माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अपने करीब पा करके। हालांकि जो व्यवस्था से जुड़े लोग हैं उनके लिए थोड़ा ये चुनौतीपूर्ण अवसर है। Yes, but for the people who are shaking hands with the Prime Minister, these are memories that they will tell their children and grandchildren that there was a day when they shook hands with the Prime Minister of India. The Prime Minister obliging all the people who are present here. BKS has said, for me, yoga is not just a workout, it's about working on yourself. And the Prime Minister inspiring millions of people across the world to work on themselves. योग से स्वास्थ्य, योग से लंबी आयु, योग से बल, योग से सुख और योग से प्रसन्नता। जो योग साधक हैं, युवा हैं, छात्र छात्राएं हैं, समाज के हर वर्ग से पहुंचे हुए लोग रांची के भारत तारा मैदान पर, निश्चित तौर पर प्रभात तारा मैदान आज जीवंत हो उठा है इन दृश्यों से जो हम आप टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख पा रहे हैं। हर व्यक्ति की इच्छा है, तमन्ना है, अभिलाषा है कि वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के समीप पहुँचें और
5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह को पूर्णता प्रदान करें और माननीय प्रधानमंत्री महोदय पूरे धैर्य के साथ, प्रसन्नता के साथ इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि किसी को निराशा न हो, जितने लोगों से वो हाथ मिला सके, जिनका अभिवादन कर सके, जिनका सही अर्थों में वो शुक्रिया अदा कर सकें, कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन को रांची में आज कामयाब बनाया है, सफल बनाया है, परिणति तक पहुंचाया है। निश्चित तौर पर इस आयोजन से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े सभी लोग बधाई के पात्र हैं। That's absolutely right. And in his address to United Nations in 2014, Modi ji had said, "Yoga is an invaluable gift of India's ancient tradition. It embodies the unity of mind and body, thought in action, restraint and fulfillment, harmony between man and nature, a holistic approach to health and well-being. It is not about exercise, but to discover the sense of oneness within you." He had called out to the world to follow the path of yoga, and the world responded.